नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इस समय की दो बड़ी खबरों पर हम आपसे चर्चा करेंगे और दो बड़ी खबरें अदालत से जुड़ी हुई हैं और देश के दो महत्वपूर्ण स्थानों से जुड़ी हुई हैं। एक काशी के ज्ञानवापी प्रकरण पर स्थानीय कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, वो एक बड़ी खबर है, और दूसरी ताजमहल के कुछ कमरों को खोले जाने की जो अर्जी थी उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने क्या कुछ कहा है, उस पर हम अपनी नज़र दौड़ाएंगे और आपको ले जाएंगे उस खबर पर। तो दो बड़ी खबर इस वक्त की, और वो ज्ञानवापी से जुड़ा हुआ और ताजमहल से ज्ञानवापी से जुड़े हुए खबर के मुख्य पहलू ये हैं कि ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है जो बेहद अहम है। सर्वे के लिए नियुक्त किए गए थे एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा, उनको हटाने की मांग मुस्लिम पक्ष ने की थी। अजय मिश्रा के अलावा विशाल कुमार सिंह, अजय सिंह भी एडवोकेट कमिश्नर बनाए गए हैं और उन्हें बदला नहीं जाएगा। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने की थी अजय कुमार मिश्र को हटाने की मांग, जिस पर वाराणसी कोर्ट असहमत हुआ और उन्होंने कहा कि वो अपना काम करेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने का सर्वे 17 मई से पहले कराने का आदेश दिया है स्थानीय कोर्ट ने, वाराणसी कोर्ट ने सर्वे की अगली रिपोर्ट 17 मई को देने को कहा है। कोर्ट कमिश्नर को बाकायदा कहा है कि वो अपना काम करें और सर्वे होगा। कोर्ट ने सर्वे की अगली रिपोर्ट 17 मई को देने को कहा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है। कार्रवाई में खलल डालने वालों पर कार्रवाई करने का आदेश वाराणसी कोर्ट ने दिया है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। 5 महिलाओं ने दायर की थी याचिका, जिसमें श्रृंगार गौरी के दर्शन की इजाजत मिले, ये मांग की गई थी याचिकाकर्ताओं की तरफ से। इसके बाद कोर्ट उसका वीडियोग्राफी करवाने का आदेश दिया था और इस तरीके से ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट का एक अहम फैसला। और दूसरी बड़ी खबर, ताजमहल के बंद कमरे को खोलने की मांग की गई थी और ऐसी याचिका डाली गई थी जिसको कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने उस याचिका को खारिज कर दिया और बहुत ही कड़ी फटकार लगाई है। ताजमहल के बंद कमरों के बारे में पूछने वाले आप कौन होते हैं याचिकाकर्ता से, ये लखनऊ हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट के बेंच, लखनऊ बेंच ने यह सवाल किया। कोर्ट ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की मांग के औचित्य पर सवाल उठाया है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने पूछा, कमेटी बनाकर आप क्या जानना चाहते हैं, यह याचिकाकर्ता से पूछा। अयोध्या के भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी के याचिका पर सुनवाई कर रही थी कोर्ट। याचिका समुचित और न्यायिक मुद्दों पर आधारित नहीं है, यह भी कोर्ट की तल्ख टिप्पणी थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाते हुए इन सारी बातों पर जोर दिया है। और हम आपको बता दें कि किस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ ने ये फटकार लगाई है और 22 बंद कमरों को खुलवाने वाली याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पीआईएल का मजाक न उड़ाएं। याचिकाकर्ता का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्योंकि याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट से फटकार लगी है और उनकी याचिका खारिज कर दी है। 22 बंद कमरों को खुलवाने और सर्वे कराने की याचिका डाली गई थी। ये ताजमहल से जुड़ा हुआ मामला है। हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की और कहा, आप ताजमहल के कमरों को खुलवाने वाले होते कौन हैं? पीआईएल का मजाक न बनाएं। याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि वह अभी हार नहीं माने हैं और वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने ताजमहल के 22 बंद कमरों को खुलवाने और सर्वे कराने वाली याचिका को इस तरीके से सिरे से खारिज किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई और पूछा कि ताजमहल के कमरों को खोलने वाले आप होते कौन हैं? अदालत ने जनहित याचिका की व्यवस्था का दुरुपयोग न करने की बात कही है और यह भी कहा है कि कल आप आएंगे और कहेंगे कि हम माननीय जज के चैम्बर में जाने की इजाजत मांगना चाहते हैं, हमें इजाजत दीजिए। कोर्ट ने कहा, इस तरह की मांग औचित्यहीन है, आप इस तरह की मांग नहीं कर सकते। यही नहीं, याचिकाकर्ता की दलील पर हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि आप मानते हैं कि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया है? अगर ऐसा है तो जाकर रिसर्च कीजिए, एमए कीजिए, पीएचडी कीजिए। हम यहाँ के फैसले और ये फैसला
कि हम सुनाएं कि आप ताजमहल को किसने बनाया है या ताजमहल की उम्र क्या है, ये हम सुनाने नहीं बैठे हैं। ये जो तल्ख टिप्पणियां हैं ताजमहल पर, ये हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ का है और इसके साथ ही पीठ ने कहा है कि आप इस तरह के औचित्यहीन बातें नहीं रख सकते। 22 जो कमरे हैं वो अगर बंद किए गए हैं, उनको खुलवाने, उनका सर्वे कराने का औचित्य क्या है, आखिर में इसका उद्देश्य क्या है। निश्चित रूप से कोर्ट ने इस PIL में याचिकाकर्ता के मनोस्थिति और उसके औचित्य और साथ ही साथ किस लिए ये कमरे खुलवाए जाएं, इसको बहुत उचित तरीके से ब्रीफ नहीं किया गया था या स्पष्ट नहीं किया गया था PIL में, जिससे हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई, असहमति जताई और साथ ही साथ ये कहा कि अयोध्या के भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी, जिनका मीडिया प्रभारी रजनीश सिंह, जिन्होंने ये याचिका दायर की थी, उन्होंने फटकार लगाई और पूछा कि इसका औचित्य क्या है, आप क्या जानना चाहते हैं, और अगर आपको इतनी ही उत्कंठा है या आप अपने को जागरूक करना चाह रहे हैं तो आप इस पर रिसर्च कीजिए और जानिए कि कमरे क्यों बंद किए गए हैं और उसमें क्या है। अब ताजमहल की उम्र और ताजमहल के कमरे क्यों खोले जाएं, इसको स्पष्ट नहीं किया। इस पर कोर्ट ने कहा कि PIL के माध्यम से आपने हमारे समय को इस तरीके से खराब किया है। कोर्ट का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये भी कोर्ट ने टिप्पणी की और इस टिप्पणी के माध्यम से कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कह करके ये साफ किया कि किस तरीके से PIL डाले जाते हैं और PIL को डालने का उद्देश्य क्या होता है। कोर्ट की इन टिप्पणियों से आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि हाई कोर्ट ने ताजमहल के मुद्दे पर किस तरीके से टिप्पणी की है और कमरों को खुलवाने की जो बात कही गई है, जो औचित्य है, उस पर भी सवाल उठाए हैं। और इसी तरीके से ज्ञानवापी मामले पे अदालत ने विपक्षी एडवोकेट के कोर्ट कमिश्नर बदलने की प्रार्थना पत्र को भी खारिज कर दिया है। ये ज्ञानवापी से जुड़ा हुआ मामला है। जो दूसरा मामला है ये वाराणसी की स्थानीय कोर्ट का मामला है। कोर्ट ने दोबारा सर्वे करने का आदेश दिया है। एक बड़ी खबर है वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े हुए मामले में। मस्जिद के अंदर तहखाना खोलकर वीडियोग्राफी कराई जाए, ये वाराणसी कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि तहखाने को खुलवाया जाए और उसकी वीडियोग्राफी कराई जाए। कोर्ट कमिश्नर नहीं बदला जाएगा, ये भी वाराणसी के स्थानीय कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया। इसलिए इसका कुछ मुस्लिम पक्ष के कुछ लोग जो स्थानीय हैं वो विरोध कर रहे हैं और कई विरोधों के कारण ज्ञानवापी परिसर में एंट्री करना सर्वेयर के लिए मुश्किल हुआ है और उस मुश्किल को देखते हुए भी कोर्ट ने सर्वे को कराना है, ये स्पष्ट कहा है। 17 मई तक रिपोर्ट देनी है, ये भी साफ किया है। और कोर्ट ने ये कहा है कि ज्ञानवापी परिसर में जाएं, तहखाने में जाएं और उसकी वीडियोग्राफी करके उसकी रिपोर्ट पेश करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सीनियर जज डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने गुरुवार को यह फैसला सुना दिया है। कोर्ट कमिश्नर के हटाने के विपक्षी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के प्रार्थना पत्र को कोर्ट ने खारिज करते हुए मस्जिद के अंदर जाकर सर्वे करने का आदेश दिया है। ये एक महत्वपूर्ण बात जो कोर्ट ने कहा है, अक्षरशः हम आप तक उस बात को पहुंचा रहे हैं। अदालत ने जिला प्रशासन व पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया है कि सर्वे की कार्यवाही में यदि कोई बाधा डाले तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए। अदालत ने मुख्य सचिव व DGP को निर्देशित किया है कि कमीशन की कार्यवाही होने तक पूरी निगरानी की जाए। ज्ञानवापी परिसर की एक बहुत महत्वपूर्ण बात कोर्ट की तरफ से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है और ज्ञानवापी का 17 मई से पहले सर्वे होना है, ये स्पष्ट हो गया है। तो दो बड़ी खबरों के साथ हम महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहते हैं और वो ये है कि ताजमहल के प्रकरण पर जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने अयोध्या के
भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी की याचिका पर सुनवाई की और सख्त नाराजगी दर्ज कराई है, जताई है। इसके साथ ही वाराणसी के स्थानीय कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अगर वीडियोग्राफी मुस्लिम पक्ष के विरोध के कारण संभव नहीं है तो उत्तर प्रदेश के पुलिस और प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि कोर्ट के आदेश की अवहेलना न हो और कोर्ट परिसर में पूरी रिपोर्ट 17 मई तक दी जाए। साथ ही तहखाने से जुड़ा जो प्रकरण है कि वहां जाकर के वीडियोग्राफी कराई जाए, वहां पर कोर्ट कमिश्नर की एंट्री हो सकती है या नहीं, यह भी कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। और अब 17 मई तक रिपोर्ट दी जानी है। क्या करते हैं कोर्ट कमिश्नर और किस तरीके से वीडियोग्राफी का काम संपन्न होगा और क्या मुस्लिम पक्ष इसका विरोध करता रहेगा और अगर किया जाएगा तो इस पे आगे क्या राजनीति हो सकती है, इन सभी मामलों पर हम आपको समय समय पर अपडेट करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल इस महत्वपूर्ण खबर के साथ कि वाराणसी के कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर के तहखाने की भी वीडियोग्राफी और साथ ही साथ अन्य सभी पहलुओं से वीडियोग्राफी कराने के आदेश दिए हैं। कोर्ट कमिश्नर नहीं बदले जाएंगे, यह भी स्थानीय कोर्ट ने सुनिश्चित कर दिया है। और साथ ही साथ ताजमहल के प्रकरण पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने याचिकाकर्ता के पीआईएल पर सख्त फटकार लगाई है और पूछा है कि 22 बंद कमरों को खुलवाने वाले आप कौन होते हैं और अगर आपको कमरों के बारे में जानकारी रखनी है तो आप रिसर्च करिए, जानिए और उसके बाद फिर कोर्ट की शरण में जाइए। कोर्ट के इस आदेश के बाद, इस सख्त टिप्पणी के बाद कि पीआईएल खारिज हो गई है, अब याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है इस मामले में और सुप्रीम कोर्ट में कब याचिका दायर की जाएगी, इसके बारे में हम आप तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको देखते रहना होगा एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।